श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, दुनिया भगवान शिव जी को तो बहुत अच्छे तरह से जानती है, परंतु भगवान शिव जी से जुड़ा एक ऐसा पहलू है जिससे दुनिया अभी तक परिचित नहीं है। यह पहलू भगवान शिव की एक हैरत अंगेज कहानी से जुड़ा हुआ है। कोई शायद ही यह बात जानता होगा कि भगवान शिव जी की एक बहन भी थी। जी हाँ दर्शकों, आपने ठीक सुना, भगवान शिव जी की एक बहन भी थी जिसका नाम था देवी असावरी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जिन भगवान शिव का अस्तित्व जन्म और मरण से भी परे है, उन भगवान शिव जी की कोई बहन किस प्रकार से हो सकती है। परंतु शास्त्रों और पुराणों की बात करें तो एक पुराण ऐसा है जो भगवान शिव की कहानी का उल्लेख करता है। शिव पुराण के अनुसार यह बात पूर्णतः सत्य है। उनकी एक बहन भी थी जिन्हें उन्होंने माता पार्वती के कहने पर अपनी माया शक्ति का प्रयोग करके बनाया था। तो चलिए जानते हैं दर्शकों आज की हैरत अंगेज कर देने वाली कहानी को। किस प्रकार भगवान शिव ने अनोखे तरीके से अपनी कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी बहन को जीवन दिया। यह वृत्तांत भी भगवान शिव की एक हैरान कर देने वाली कहानी से जुड़ा है। भगवान शिव को तो सभी जानते हैं, वे सभी देवों के देव हैं। जब भी देवताओं पर कोई संकट आता है तो भगवान शिव के पास ही मदद के लिए जाते हैं। पर कोई यह नहीं जानता कि भगवान शिव की एक बहुत ही प्यारी बहन भी थी, जिसे बनाने के पीछे भगवान शिव ने एक लीला रची थी। उनका नाम देवी असावरी था। भगवान शिव का अस्तित्व जन्म और मरण से भी परे है। वह आदि योगी और आदि पुरुष हैं। परंतु यदि हम पुराणों की बात करें तो उनमें यह उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार भगवान शिव ने देवी असावरी को माता पार्वती के कहने पर अपनी माया शक्ति से प्रयोग करके बनाया और माता पार्वती का संकट भी दूर किया था। दर्शकों, यह बात उस समय की है जब भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। शादी में सभी लोग मगन हो गए थे। चारों ओर इतनी धूमधाम और इतना हर्षोल्लास था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। सभी देवता और पूरा हिमालय भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशियों में डूब चुका था। दूर दूर से विमानों पर देवता सवार होकर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह देखने के लिए आए थे। नाग, यक्ष, किन्नर, देवता, भूत और भगवान शिव के प्रिय सभी भक्तजन भी उस समय वहां पर उपस्थित थे। जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह करने उनके साथ कैलाश पर्वत आए तो माता पार्वती भगवान शिव के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। उन्हें कैलाश पर्वत पर किसी प्रकार की कोई कमी ना थी। महादेव ने माता पार्वती के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। परंतु माता पार्वती यह भी जानती थी कि वह क्या करने जा रही हैं। वे ऐसे सन्यासी और बैरागी पुरुष को अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी हैं जो उनकी जीवन शैली भी वैसी ही होगी और उनके आसपास के लोग भी उनके अनुसार ही होंगे। इसलिए माता पार्वती कैलाश पर रहते हुए जब यह बात सोचने लगी कि यहाँ पर कोई भी स्त्री नहीं है, चारों तरफ केवल पुरुष ही मौजूद हैं, तो उन्हें इस बात की बड़ी चिंता होने लगी कि वह किस प्रकार अपने मन के विचार अपनी किसी सहेली से कह पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी स्त्री उपस्थित नहीं है। वह कैलाश पर्वत पर थोड़ा अकेला महसूस करने लगी थी। अकेले में वह अपने परिवार के बाकी परिजनों को याद किया करती थी, लेकिन माता पार्वती सबसे ज़्यादा अपनी बहन को याद किया करती थी, क्योंकि कैलाश पर वह अकेली महिला थी। एक दिन माता पार्वती ने मन बनाया कि वह अपने मन की व्यथा को भगवान शिव के सामने प्रस्तुत करेंगी। एक दिन मौका पाकर माता पार्वती ने भगवान शिव के चरणों की सेवा करते समय उनसे अपनी मन की बात कही। उन्होंने अपना पक्ष भगवान शिव के सामने कुछ इस प्रकार रखा कि हे महादेव, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, परंतु बहुत दिनों से मैं ऐसा सोच रही हूँ कि काश यहाँ पर कोई स्त्री होती जिससे मैं अपने मन की बातें कर सकती। मैं यहाँ कैलाश पर्वत पर अकेली स्त्री हूँ और कभी कभी अकेलापन महसूस करती हूँ। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे प्राण प्रिय, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें यहाँ कैलाश पर किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। जब भी तुम्हारा किसी स्त्री से बात करने का मन करेगा तो तुम बाकी सभी देवियों के पास जा सकती हो। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती ने कहा,
आप ठीक कहते हैं प्रभु, परंतु यहाँ कैलाश पर भी कोई होना चाहिए जिससे मैं अपने मन की बात कर सकूं, अपने दुख सुख बांट सकूं। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वह भगवान शिव से इस प्रकार हट करने लगी। भगवान उन्हें कई प्रकार से समझाने की कोशिश करते रहे, परंतु वह नहीं मानी। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कई बार कहा कि देख लो, तुम्हें ही संभालना है। तुम्हारी यह इच्छा अच्छी है या बुरी, यह तो भविष्य में ही पता चल जाएगा, परंतु कल को अगर कुछ भी हो तो तुम मुझसे मत कहना। 1000 बार सोचकर मुझे जवाब दो। कई बार मनुष्य की इच्छा उसे संकट में भी डाल देती है। सोच समझकर मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। भगवान शिव त्रिकालदर्शी थे। वह सभी कालों का ध्यान रखते थे, इसलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। महादेव यह बात जानते थे कि भविष्य में क्या हो सकता है, परंतु फिर भी वह माता पार्वती की इच्छा के सामने विवश थे। कहते हैं कि स्त्री के सामने कोई भी पुरुष बड़ा ही विवश हो जाता है, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो। माता पार्वती ने कहा कि आप कुछ भी कीजिए, कोई भी जतन कीजिए, परंतु मुझे एक ननद चाहिए। आप किसी भी प्रकार मेरे लिए कहीं से भी एक ननद लेकर आइए। तब भगवान शिव के पास कोई चारा नहीं बचा। वह माता पार्वती की इच्छा के सामने बेबस हो गए। अपने प्राणों से प्यारी पत्नी के वह कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने माता पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए हर प्रकार से सोचा, परंतु उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार एक स्त्री को लेकर आए। जब उन्होंने अपनी माया से एक ऐसी स्त्री का निर्माण किया जो माता पार्वती के साथ अपना सुख दुख साझा कर सके, और उन्होंने उस स्त्री का नाम देवी असावरी रख दिया। असावरी को बनाते समय भगवान शिव के मन में कई विचार चल रहे थे। वह किस प्रकार के स्त्री का निर्माण करे, वह स्त्री दिखने में किस प्रकार की हो। जब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपने जैसे स्वरूप की एक स्त्री का निर्माण कर दिया। शिव पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि देवी असावरी का रूप बहुत ही अजीबोगरीब था। उनका शरीर बड़ा ही मोटा था, उनके बाल बहुत लंबे और खुले हुए थे, पैर की एड़ियां भी फटी हुई रहती थी। शरीर पर उन्होंने कुछ भी धारण नहीं रखा था और उनकी त्वचा लगभग जानवरों के जैसी थी, परंतु फिर भी माता पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुई। आखिरकार उन्हें बात करने के लिए एक स्त्री जो मिल गई थी। भगवान शिव यह देखकर निश्चिंत हो गए कि उनका काम हो गया है। माता पार्वती ने बड़े चाव से अपनी उस ननद को गले लगाया और उसे पहनने के लिए नए नए वस्त्र दिए। एक दिन देवी असावरी ने माता पार्वती से कहा कि मुझे बहुत अधिक भूख लगी है, कृपया करके आप मेरे लिए कुछ लेकर आइए, कुछ खाने के लिए दीजिए। माता पार्वती ने बड़े चाव और प्रसन्न मन से अपनी ननद के लिए बहुत से पकवान तैयार करवाए और देवी असावरी के सामने परोस दिए। देवी असावरी ने उन्हें लगातार खाए जा रही थी, परंतु उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी। उन्होंने और भी ज़्यादा भोजन मांगना शुरू कर दिया। देवी पार्वती की रसोई में जो कुछ भी था उन्होंने सब कुछ देवी असावरी के सामने परोस दिया, परंतु उनकी भूख अभी भी शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते ही देखते देवी असावरी कैलाश का सारा भोजन चट कर गई। सभी लोग यह देखकर हैरान थे और हस्तप्रस्त खड़े हुए थे। इसके बाद माता पार्वती के पास कोई चारा नहीं बचा। वह भगवान शिव के शरण में जाने का विचार करने लगी। जब वह भगवान शिव के पास जा रही थी तो चलते चलते मार्ग में उनको ठोकर लगी और वह गिर पड़ी। देवी असावरी यह देखकर बड़ी खुश हो गई और शरारत करने लगी। उन्हें एक शरारत सूझी और उन्होंने अपना शरीर बड़ा करके देवी पार्वती को अपनी फटी हुई एड़ियों के दरार में छुपाकर रख लिया। भगवान शिव भी माता पार्वती की ओर ही आ रहे थे। जब वह यहाँ घटना स्थल पर पहुँचे तो उन्होंने देवी असावरी को देखा और उनसे पूछा कि बहन, कृपया करके मुझे बताओ कि मेरी प्राण प्रिय पार्वती कहाँ है।
देवी असावरी ने शिव जी से झूठ बोल दिया कि वह नहीं जानती कि पार्वती जी कहाँ है। जब शिव जी ने सब तरफ ढूंढा परंतु फिर भी माता पार्वती नहीं मिली तो वह मन ही मन समझ गए कि हो न हो इसमें देवी असावरी के चंचल स्वभाव का ही कुछ राज छुपा है। वह फिर से देवी असावरी के पास गए और उनसे क्रोध में बोले कि इससे पहले मुझे क्रोध आए तुम बता दो कि पार्वती कहाँ है। तब देवी असावरी गुस्से में नाराज होकर अपनी एड़ी जमीन पर पटकने लगी और उसमें से माता पार्वती बाहर निकल आई। माता पार्वती असावरी की एड़ियों में से निकलकर जमीन पर जा पड़ी। यह देखकर शिव जी को बहुत अधिक क्रोध आया। देवी असावरी की ऐसी बच्चों जैसी शरारत देखकर माता पार्वती को भी उन पर बहुत अधिक क्रोध आया और मन ही मन अपनी इस इच्छा पर क्रोध करने लगी कि उन्होंने क्यों भगवान शिव से एक ननद वरदान में मांग ली जिसने उन्हें तंग करके रख दिया है। वह मन ही मन अपनी इस इच्छा पर उदास होने लगी। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे मेरी इस इच्छा के लिए क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। कृपया करके आप मुझ पर उपकार कर दीजिए और देवी असावरी को किसी भी प्रकार सुधार दीजिए, उनमें बदलाव कर दीजिए। कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए और वह इस तरह हमें परेशान ना करे। तब भगवान शिव ने उत्तर देते हुए माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कोई भी इच्छा उत्पन्न करने से पहले हमें 1000 बार सोच लेना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। भविष्य की गोद में क्या रखा है इसको कोई नहीं जानता, इसलिए हमें अपनी इस इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए। कोई भी 2 अलग अलग महिलाएं और कोई भी 2 अलग अलग घरों की महिलाएं एक साथ कभी खुश नहीं रह सकती, यह सृष्टि का नियम है। ऐसा कहते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती को सुझाव देते हुए कहा कि अब तुम तभी सुखी रह सकती हो जब देवी असावरी कैलाश से कहीं और चली जाए। तुम्हें उन्हें किसी भी प्रकार कैलाश से विदा करना होगा। माता पार्वती वैसे तो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर क्यों उन्होंने भगवान शिव को मजबूर करके एक ननद उत्पन्न करवाई और फिर इस तरह उन्हें उसे कैलाश से विदा करना पड़ रहा है, परंतु इसके अलावा उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि विधि के विधान में सब कुछ संभव है। हो सकता है कि कैलाश से जाने के बाद असावरी के जीवन में कुछ अच्छा लिखा हो, इसलिए तुम उसे विधि का विधान समझकर और खुशी मन से असावरी को कैलाश से विदा कर दो। माता पार्वती ने भगवान शिव का सुझाव सिरोधार्य करके असावरी के हित की कामना करते हुए उन्हें कैलाश से विदा कर दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें दर्शाती है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य की इच्छा कभी कभी उसे संकट में भी डाल सकती है।